हिमालय का एक खुशहाल गांव। खुशहाल होने के साथ ही साथ इस गांव में एक भ्रम व्याप्त था। भ्रम कहें या फिर सत्य कि गांव की उत्तर दिशा की ओर खड़ी पहाड़ी पर एक नरभक्षी रहता है। उसके डर से गांव का कोई भी व्यक्ति उस ओर जाने का सोचता भी नहीं था। जिन लोगों ने उसे देखा उन्होंने उसके विषय में बताया कि वह एक विशालकाय राक्षस के समान दिखता है। इन बातों से गांव के लोग और अधिक भयभीत हो गए और उसे राक्षस के नाम से पुकारने लगे। अपनी तंत्र मंत्र की दीक्षा लेने उन दिनों मेरा जाना भी उसी गांव में हुआ। मैं मिला उस राक्षस समान अघोरी से। उस अघोरी ने मेरे साथ क्या किया? क्या मैं जीवित बचा या फिर उस अघोरी का आहार बन गया? इन दोनों की ये मुलाकात कोई और कहानी रचेगी। आइए आगे वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है पूजा चौधरी। आपका स्वागत है फैक्ट्स गाइड चैनल में। इस चैनल पर आपको इतिहास, सनातन धर्म और आध्यात्म से जुड़े वीडियोस देखने को मिलते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में लिया गया वृतांत डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी की पुस्तक अमृत बूंद से लिया है मैंने। यदि आप डॉक्टर श्रीमाली के विषय में नहीं जानते तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि वे अपने समय के तंत्र मंत्र व ज्योतिष के बहुत बड़े ज्ञाता थे। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अपनी पुस्तक में श्रीमाली जी लिखते हैं कि जब उनकी आयु 30 वर्ष के लगभग रही होगी तो उनका विवाह हो चुका था, परंतु उन्हें कुछ ऐसी दैवीय संकेत मिले कि उन्होंने अपना ग्रस्त जीवन छोड़ संन्यास धारण कर तंत्र मंत्र व साधना की राह पर निकल पड़े। जैसा कि सभी सन्यासियों का साधना हेतु आकर्षण हिमालय ही होता है, वैसे ही श्रीमाली जी को भी साधना हेतु हिमालय ही उत्तम प्रतीत हुआ। परंतु हिमालय जाने से पूर्व उन्होंने अरावली पर्वत के आसपास रहकर सिद्ध संतों इत्यादि से ज्ञान लेकर ही हिमालय आगे बढ़ने की सोची। श्रीमाली जी राजस्थान के जोधपुर के निवासी थे। माउंट आबू के आसपास वशिष्ठ आश्रम से आगे एक घना व डरावना जंगल पड़ता है। उस जंगल से आगे जाने का साहस बिरले ही कर पाते होंगे। श्रीमाली जी बताते हैं कि वे इस घने जंगल में गए तो उन्हें वहां एक अघोरी बाबा मिले। वे अघोरी तांत्रिक विद्याओं में पारंगत थे। वे बाबा बड़े ही विलक्षण थे। उनका शरीर लंबा चौड़ा, उभरा हुआ ललाट, मुख तेजस्वी, उस पर तेजोमय आंखें और उनका स्वर फटे बांस जैसा था। गालियां तो जैसे उनके होठों पर रखी रहती हूँ। पहली बार जब मैंने उन्हें देखा तो लगा कि इनके आसपास रहने पर भी मुझे खतरा हो सकता है। लाभ तो भला क्या ही होगा मुझे उनसे। फिर ऐसा लगा जैसे ईश्वर यही चाहते हैं कि मैं उनके साथ कुछ समय और रहूं। जब मैं उनसे पहली बार मिला तो मुझे देखते ही वो अघोरी चिल्लाकर बोले, आ गया तू ठीक ही आ गया, मजा ही आ गया। और फिर उन्होंने अपनी जंघा पर हाथ मारा और चिल्ला चिल्ला कर बोले, आजा, अब कुछ हुआ, अब कुछ दिन आराम से कटेंगे। फिर वो जोर जोर से हंसने लगे। मैं तो भयभीत हो गया। मैं उनसे कुछ दूरी पर खड़ा था। मेरी जैसे हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी उनकी ओर जाने की। मैं पीछे लौटने की सोच ही रहा था, तभी वो अघोरी मेरी ओर बढ़ाए। मैं ना ही आगे बढ़ पा रहा था और ना ही पीछे लौट पा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उस अघोरी ने मेरे पैरों को कीलित कर दिया हो। मैंने अजगर के बारे में सुना था कि अजगर की आंखों में एक आकर्षण होता है जिससे वह अपने आहार को अपनी ओर खींच लेता है। इस समय वो अघोरी भी अजगर के समान ही मुझे प्रतीत हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मानो अजगर की ही भांति मैं भी उस अघोरी का आहार बनने वाला हूँ। अघोरी मेरे ओर बढ़ रहा था और मुझे मृत्यु का प्रतिपल एहसास हो रहा था। वो 10 मिनट मुझे 10 वर्षों के समान प्रतीत हुए। फिर अघोरी ने मुझे अपने पास बिठाया और लगातार मेरी आंखों में झांकता रहा। मैं भी एक टक उन्हें निहारता ही रहा। फिर धीरे धीरे उनकी आंखों के भाव बदलने से लगे। अब उन आंखों में स्नेह सा झलकने लगा। इन अघोरी के साथ मैं लगभग 4 माह रहा और तंत्र साधना का प्रारंभिक ज्ञान
मुझे इन्हीं से मिला। वो अघोरी काफी उच्च कोटि के तंत्र साधना में पारंगत थे और मैं इस क्षेत्र में नौसिखिया था, इसलिए वो उच्च कोटि की साधनाएं मुझे सिखाना ही नहीं चाहते थे। एक दिन रात के 8 या 9 बजे होंगे, अघोरी बाबा ने मुझसे कहा, चल आज शमशान जगावे। ये वाक्य मैंने अपने जीवन में पहली बार सुना था, तो मैंने भी उत्साह में आकर हाँ कर दी। 11 बजे के आसपास हम दोनों शमशान की ओर गए। वह जगह सुनसान व काफी भयानक सी थी। जोर जोर की हवाएं चल रही थीं। वातावरण काफी भयावह था। अघोरी ने शमशान के बीचों बीच एक लकड़ी से घेरा बना दिया और उस घेरे के भीतर हम दोनों बैठ गए। अघोरी ने मंत्रोच्चारण किया और थोड़ी ही देर में हमारे चारों ओर रंग बिरंगे वस्त्रों में सैकड़ों नर नारी नृत्य कर रहे थे। नर नारी नहीं, वे थे भूत पिशाच। वे डरावने चेहरे देखकर मेरे दांत कड़कड़ाने लगे, शरीर कांपने लगा। मेरी ऐसी स्थिति देखकर अघोरी ने तुरंत समापन किया और मुझे ले गए अपनी कुटिया में। मेरी हालत बहुत खराब थी। मुझे 3 दिन तक बुखार रहा, पर इसमें एक सकारात्मकता भी मिली। मुझे मेरा भय सदैव के लिए समाप्त सा हो गया। इसके बाद मैंने शमशान साधना भी उन्हीं से ही सीखी। मैंने जीवन में और भी साधुओं से तंत्र साधना ली, जैसे शिमला के पास 10 किलोमीटर लाल टीपे के पास पागल बाबा के नाम से तांत्रिक, जिनसे मैंने बला और महाबला विद्याओं का ज्ञान भी प्राप्त किया। इस विद्या के द्वारा भारी से भारी वस्तु को भी साधक फूल के समान उठा सकता है। मैंने गोरख गोखरू नाम के तंत्र साधक से बहुत सारी सिद्धियां सीखी, जैसे अदृश्य हो जाना और दूर से ही दूर की चीजों को देख पाना और हजारों मील दूर स्थित वस्तु को अपने पास मंगा पाना जैसी सिद्धियां मैंने सीखी। मैंने बाकी साधुओं से जो कुछ भी सीखा वो त्रिजटा अघोरी के ज्ञान के आगे बहुत कम था। मैंने उनसे जो कुछ भी सीख पाया और सबसे कठिन काम उनसे मिल पाना था मेरे लिए। ये उन दिनों की बात है जब मैं तंत्र मंत्र सीखने में पागल था। मुझे जहाँ जिनसे भी सीखने को मिलता मैं वहीं चला जाता। जब भूख लगती तो आसपास से कुछ न कुछ खाने की व्यवस्था हो ही जाती। जहाँ रात्रि हो जाती आसपास ही वहीं कहीं रुक जाता। उस समय मैं हिमालय की दुर्गम यात्राओं पर निकला हुआ था। मैं उस समय थोड़ा बीमार चल रहा था। मुझे प्रातः भ्रमण का शुरू से ही शौक था। उस दिन भी मैं प्रातः भ्रमण पर ही निकला हुआ था। मुझे उस गांव के लोगों ने उत्तर की पहाड़ी पर जाने को मना किया हुआ था और जिस वैद्य से मेरा इलाज चल रहा था उन्होंने भी मुझे बताया था कि वहां जाने का सोचना भी मत। उस पहाड़ी पर एक नरभक्षी निवास करता है। पर मैं भी कहाँ सुनने वाला था किसी की। मुझे आत्मविश्वास था और वैसे भी पहले से ही मेरे भय का नाश शमशान साधना से हो चुका था और कई सिद्धियां भी मैं जानता ही था। सबसे बार बार उस पहाड़ी और नरभक्षी के विषय में सुनकर उससे मिलने की इच्छा और तीव्र हो चुकी थी। उस सुबह मानो मेरे पांव मुझे खुद ही पहाड़ी की ओर ले जाने लगे हों। वह ऊबड़ खाबड़ मार्ग था, सीधी व अत्यंत कठिन चढ़ाई। मैं चढ़ता ही गया। स्वास्थ्य खराब होने के कारण थोड़ा हाँफ गया था और सिर भी चकरा रहा था, परंतु मैं रुका नहीं। वहां ऊपर पहुंचा तो मैंने देखा वहां एक मंदिर था। मुझे मूर्छा आ गई। मैं वहीं गिर पड़ा। कब तक पड़ा रहा मुझे ज्ञात नहीं, पर जब चेतना आई तो अपने सामने किसी को खड़ा देखा। मैं जोर से चिल्ला पड़ा। वह व्यक्ति था त्रिजटा अघोरी। लंबे चौड़े डील डॉल वाला, शरीर पर गेंडे की सी चमड़ी। वह इतना लंबा चौड़ा विशालकाय कि क्या ही बोलूं, कि एक जंघा भी मेरे हाथों के घेरे में न समा पाए, ऐसा शरीर। लंबे कमर तक के बाल। इन बालों को 3 भागों में बांटकर स्त्रियों के समान चोटी बनाई हुई थी। माथे पर सिंदूरी तिलक, भयावह मोटी सुर्ख आंखें, कमर पर बंधा काले मृग का चर्म। वह एक भयानक व्यक्तित्व था। मुझे प्रतीत हो रहा था कि मैं बेकार ही यहाँ आ गया। आज तो भय उस दिन के शमशान वाले बाबा से भी अधिक लग रहा था। फिर मैंने स्वयं को संयमित किया और थोड़ा साहस लाया।
सामने मंदिर में भैरव की प्रतिमा के समक्ष एक कटा हुआ बकरा पड़ा था। उसका रक्त बहकर मंदिर के प्रांगण के नीचे बह रहा था। मैं मंदिर के प्रांगण में वहीं किनारे पर पालती मारकर बैठ गया और भैरव की स्तुति शुरू कर दी। मेरी आंखें बंद थीं और स्तुति समाप्त होने पर जब मैंने अपनी आंखें खोली तो सामने खड़ा था त्रिजटा। वह क्रोधित होकर मुझसे बोला, तेरा ये साहस असभ्य, दुष्ट, मलिच्छ इस गंदे चोले में भैरव की स्तुति करता है तो भैरव का आहार बनेगा। पर मैं शांत ही रहा। मैं शांत खड़ा हुआ और त्रिजटा के मुख से गालियों की बौछार हो रही थी। मैं जानता था कि क्रोध रहित व्यक्ति पर तंत्र सफल नहीं हो सकता। थोड़ी देर बाद उसने मुझे अपशब्द कहना तो बंद कर दिया और स्तंभन प्रयोग शुरू कर दिया। इस प्रयोग को मैं पहले से ही जानता था। इस प्रयोग में सामने वाले व्यक्ति को अपाहिज सा, एक बंदी जैसा बना दिया जाता है। उसमें सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है। मैं समझ चुका था कि वह मेरे ऊपर इसका प्रयोग कर रहा है। मैं कुछ समय तक उसकी बेहुदा निम्न हरकतों को देखता रहा। फिर मैंने शत्रु मुख स्तंभन प्रयोग प्रारंभ किया। इस प्रयोग से त्रिजटा अघोरी का मुख खुला का खुला रह गया। आश्चर्य से उसने मेरी ओर देखा। उसने सोचा भी ना होगा कि यह युवक इतनी उच्च कोटि के प्रयोग भी जानता होगा। अब उसने मेरे द्वारा किए जा रहे प्रयोग को निष्फल करने हेतु मानस प्रयोग आरंभ कर दिए। हम दोनों ही एक दूसरे को अपनी अपनी विद्याओं के माध्यम से परिचय दे रहे थे। तभी अचानक त्रिजटा के मुख पर प्रसन्नता का भाव दिखा। उसने मुझे कमर से पकड़कर उठा लिया जैसे किसी खिलौने को उठा लेते हैं और 3-4 बार गोल गोल घुमाकर जमीन पर रख दिया। फिर क्या था, उसके बाद हम दोनों में मित्रता हो गई। फिर मैं 3 माह तक उसके साथ ही इस भैरव मंदिर में रहा। तांत्रिक विद्याओं में वो मेरा गुरु बना। निसंदेह त्रिजटा इस युग का महान तांत्रिक सम्राट था। त्रिजटा क्रोध में रुद्र बन जाता था, वहीं दूसरी ओर उसके हृदय में करुणा का सागर भी देखा मैंने उनसे 3 माह में वशीकरण मंत्र, मोह मंत्र, आकर्षण तंत्र, उच्चाटन तंत्र, कालिका चेटक, भैरव चेटक, आपत्ति उद्धारक, बटु भैरव मंत्र, शत्रु स्तंभन, गति स्तंभन, क्षुधा स्तंभन, 10 वारही वशीकरण प्रयोग, वार्ताली स्तंभन इत्यादि इत्यादि की भी शिक्षा ली। एक दिन का किस्सा सुनाता हूँ आपको कि एक दिन जब मैं भैरव मंदिर आया तो त्रिजटा ने भैरव के समक्ष एक विशाल बकरे की बलि दी। ये दृश्य बिल्कुल भी पसंद नहीं आया मुझे। तभी त्रिजटा ने कहा, तू तो इस प्रसाद को ग्रहण नहीं करेगा, ब्राह्मण है ना। तभी त्रिजटा ने कहा, यदि तुझे ये सब अच्छा नहीं लगता तो मैं इसे नहीं खाऊंगा। मैंने कहा, अब मुझे यहाँ नहीं रुकना, अब मुझे यहाँ से जाना होगा। मैंने अपना थैला उठाया। त्रिजटा बोला, तू सच में जा रहा है? मैंने कहा, ऐसे वातावरण में मेरा सांस लेना भी दूभर है, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। इस बकरे ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने इसे मार दिया? त्रिजटा बोला, तो क्या इसे पुनः जीवित कर दूं? मैंने पूछा कि क्या ये पुनः जीवित हो सकता है? उसने कहा, हाँ, क्यों नहीं, काल भैरव के लिए क्या असंभव है? मैंने कहा, मैं ये जरूर देखना चाहूंगा। तभी त्रिजटा सहसा हंस पड़ा और मुझसे पूछा कि शेर और बिल्ली की कथा सुनी है तूने? बिल्ली को शेर की मौसी व गुरु भी कहा जाता है। बिल्ली ने शेर के आग्रह पर उसे सारी विद्याएं दे दी। एक दिन शेर ने सोचा, इसने तो मुझे सब कुछ सिखा दिया, तो क्यों ना मैं इसे ही मारकर खा लूं। तभी बिल्ली कूदकर पेड़ पर चढ़ गई और शेर ताकता रह गया और बिल्ली से बोला, मौसी तूने मुझे पेड़ पर चढ़ना तो सिखाया ही नहीं। अगर ये भी सिखा देती तो मैं आज तेरे पंजों से कैसे बच पाती। और त्रिजटा जोर जोर से हंसने लगा और वो मुझसे बोला कि संजीवनी विद्या तो मैं तुझे सिखाने ही वाला था और तू जाने की तैयारी कर रहा है। मैंने थैला फेंका और उससे लिपट गया। त्रिजटा की आंखों में प्रेम के अश्रु थे। तभी त्रिजटा कुटिया में गया और जमीन खोदकर एक हांडी उठा लाया।
उस हांडी में एक मिश्रण था। उस मिश्रण को उसने बकरे के फटे सर के भीतर भरा और सर को जोड़ने का प्रयास करता रहा। सिर पहले के समान धड़ से जुड़ चुका था। मेरे आग्रह पर उसने मुझे पूर्ण विधि भी बताई। वो बकरा 30 मिनट में ही पुनर्जीवित हो उठा और भाग गया। देखिए, ये दुनिया इन बातों पर विश्वास करे या ना करे, पर ये सब मेरे सामने घटित हुआ है। अगर आप भी ऐसी घटना देखना चाहते हैं तो बता दूं आपको, चले जाना। बिहार में कैमूर की घाटी में माता मुंडेश्वरी का मंदिर है। ये काफी प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में बकरे की बलि नहीं दी जाती, बल्कि बकरे के ऊपर पुजारी अक्षत छिड़कते हैं। अक्षत छिड़कते ही बकरा अचेत हो जाता है, फिर उसकी धड़कनें रुक जाती हैं। कई जिज्ञासुओं ने बकरे को आला लगाकर भी देखा, परंतु उसकी धड़कनें सुनाई नहीं दी। फिर पूजा करके एक अन्य अन्न का दाना छिड़का जाता है और देखते ही देखते बकरा पुनर्जीवित हो जाता है। दोस्तों, आज का वृत्तांत आपको कैसा लगा और आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज से लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया से सब्सक्राइब कर लेना।